हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में पीजीटी यानी कि 11वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर के बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले एक जो अपडेट आपको देखने को मिली थी कि 22 तारीख को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे पीजीटी के रिजल्ट तिथि में फिर से जो है बदलाव किया गया है, तो क्या नई तिथि जारी की गई उसको लेकर के बात करेंगे। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले हैं, चाहे आप पीआरटी के कैंडिडेट हों, चाहे आप जूनियर के, चाहे आप टीजीटी या चाहे आप पीजीटी के कैंडिडेट हो, यहाँ पे देखिए टीआरई 3 की काउंसलिंग डेट में यहाँ पे बदलाव किया गया है। यानी कि काउंसलिंग की जो डेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है, वो भी आगे कर दी गई है। 23 से लगा करके 28 दिसंबर तक जो काउंसलिंग की डेट थी उसको लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। और देखिए कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं, और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है आपके पीजीटी रिजल्ट को लेकर के, और तथा यहाँ पे काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। और इसमें एक और महत्वपूर्ण अपडेट है जिसमें जिला अलॉट को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। ठीक है साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 से जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है अपडेट। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे देखिए पीजीटी के रिजल्ट में अब होगी देरी। ठीक है, 27 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच अब जारी होगा रिजल्ट। इसके पहले जो अपडेट आपने देखा था उसमें बताया गया था, जब आपका टीजीटी का रिजल्ट जारी किया गया था तो उसमें बताया गया था कि आपका 22 तारीख को यानी कि 22 दिसंबर को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हम एक चीज़ आपको ये भी बता रहे थे कि 22 तारीख को एक संभावित तिथियां आपकी रखी गई हैं, जैसा कि आपने पेपर न्यूज़ कटिंग में देखा होगा। ठीक है, यानी कि पेपर कटिंग में आपने देखा होगा, उसमें भी आपकी जो है अगले हफ्ते बताया गया था कि आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 27 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच अब जारी होगा रिजल्ट। टीआरई 3 के वर्ग 1 से लेकर के 10 तक के सफल अभ्यर्थियों की भी करना होगा इंतजार। यानी कि जो आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, चाहे पीआरटी 6 to 9 to 10 का, उनका इसमें बताया जा रहा है कि अब आपको इंतजार क्या करना पड़ेगा उसको समझिए। यहाँ पे काउंसलिंग में भी अब होगी देरी। जैसा कि आपको पता है कि 23 से यानी कि 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक अब काउंसलिंग संभव नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको डेट रखी गई थी, नोटिस भी जारी किया गया था कि काउंसलिंग की डेट को लेकर के कि आपका 23 दिसंबर से 28 दिसंबर, उसके पहले आपका इसके पहले जो आपका डेट लगा था उसमें आपका डेट लगा था 16 से लगा करके 20 तारीख तक पहली डेट। इसके बाद यहाँ पे दूसरी डेट लगी 23 दिसंबर से लगा करके 28 दिसंबर। अब इसमें जो फिर से परिवर्तन किया गया है, अब एक नई डेट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट को फ़ायदा ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो रहे हैं कैंडिडेट, वो अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका अधूरा है तो उसे बनवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अपडेट उन्होंने दिया था कि जल्द ही शिक्षा विभाग नई तिथि कर सकता है यहाँ पे घोषणा। ठीक है, यानी कि नई तिथियाँ आपकी जो है बहुत जल्द देखने को मिलने वाली हैं। जिला अलॉटमेंट को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे कि जिला अलॉटमेंट नहीं होने से बढ़ेगी तिथि। अब 31 दिसंबर तक जिला अलॉटमेंट संभव, अब जनवरी के पहले सप्ताह से ही काउंसलिंग संभव है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आकर बात करें हम लोग, तो आपका जनवरी में ही काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट हो पाएगी, क्योंकि देखिए 23 से 28 दिसंबर के बीच ये तिथियाँ रखी गई थी, लेकिन अब नहीं लगता है कि आपकी हो पाएगी। अगर बात करें हम लोग दिसंबर में, सारी जो प्रक्रिया है वो अब आपका जो है 2025 में ही देखने को मिलने वाली है, जिस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें। और देखिए अगर बात करें हम लोग पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के, तो पीजीटी का रिजल्ट भी आपका जो है उसमें भी परिवर्तन किया गया है। अब 27 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच यहाँ पे जारी होगा। अगर यहाँ पे 27 से 29 दिसंबर के बीच जारी नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कि 2025 यानी कि जनवरी में आपका जारी किया जाएगा। फिर तो आपने देखा कि लगातार तिथियों में परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसे जब आपका रिजल्ट आने वाला था यहाँ पे पीआरटी 6 to 9 to 10 का, उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है तारीखों में परिवर्तन किया गया है कि कभी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जो है ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इसीलिए कैंडिडेट यहाँ पे बिल्कुल उनको किसी भी चीज़ पर जो है भरोसा नहीं हो रहा है। बाकी आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ अपडेट है यहाँ पे। अगर देखा जाए 17वीं बीपीएससी की परीक्षा को रद्द कराने के लिए कैंडिडेट यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो आयोग पूरी तरह से वहाँ पे व्यस्त हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग एक तरह से जो है परीक्षा यहाँ पे पेपर लीक मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा थी उसको, जहाँ पर भी इस सारी चीज़ देखने को मिली है वहाँ पर उसको कैंसिल करने की बात चल रही है, और लगभग हो चुका है ये सारी पर। यहाँ पे देखिए जब आपका यहाँ पे जब टीजीटी का रिजल्ट जारी किया गया था तो उसमें आपको बताया गया था कि पीजीटी का जो रिजल्ट है वो आपका जो है 22 दिसंबर को दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया था, और उसके बाद यहाँ पे बताया गया था कि रिजल्ट के साथ जिला अलॉटमेंट नहीं होगा, उसके लिए अलग से यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें एकदम बिल्कुल कंफर्म हो चुकी हैं
कि 23 दिसंबर से लगा करके जो आपका 28 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी जो तारीखें रखी गई थी उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपकी अगली यानी कि नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। नोटिस भी आपको जारी किया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से या बीपीएससी आयोग की तरफ से। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग, जो भी कैंडिडेट हैं पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो भी डेट है उसके बाद ही यहाँ पे तिथियों में परिवर्तन किया गया, तो उसके बाद ही आपकी डेट यहाँ पे लगने वाली है। तो यहाँ पे ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, इसके लिए हम यहाँ पे आपको जो है ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी अगर बात करें यहाँ पे पीजीटी के कट ऑफ को लेकर के थोड़ी बहुत, देखिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। कट ऑफ इसमें पीजीटी में जो है बहुत ही कम कैंडिडेट हैं, तो आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि 2 से 3 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो उसको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें देखा जाए तो जो आपका यहाँ पे 24,811 सीट हुई है, यानी कि जो बैकलॉग सीटें ऐड की गई हैं उसका देखने को मिलेगा कि कितना जो है प्रभाव पड़ रहा है आपकी कटाप पे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा।